Good morning, class 10. I hope you all are taking good care of your health and studying well. Students, जैसा कि आप देख सकते हो ये मैंने टेक्स्ट बुक का जो है आपका कंटेंट पेज दिखाया हुआ है यहाँ पे वीडियो लेक्चर में. सो बच्चे, ये दिखाने का आपको क्या मोटिव है कि हम जो है थोड़ा सा सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं. ओके स्टूडेंट्स, फिजिक्स में आपको 5 यूनिट्स हैं एंड अगेन केमिस्ट्री में भी आपको 5 यूनिट्स है. सो बच्चे, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हमारा कंप्लीट हो गया चैप्टर एंड फिजिक्स में हमने सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी कंप्लीट कर दिया, पढ़ चुके हैं हम. इसमें हमारे 3 चैप्टर्स बचते हैं एंड केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस हम पढ़ चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं. नाउ अब जो है हम केमिस्ट्री का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स यूनिट नंबर 8 जो है उसको स्टार्ट करेंगे आज. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टेक अप अ टॉपिक फ्रॉम योर केमिस्ट्री सेक्शन and the topic which we are going to start today is your chapter 3rd, that is carbon and its compounds. Students, it is one of the most important chapters of your chemistry. Students, carbon जो है that is versatile. कार्बन इतनी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है कि हमें जो है कार्बन की स्टडी के लिए एक पूरी अलग से सेपरेट केमिस्ट्री बनानी पड़ी कि हम जो है उस केमिस्ट्री में सिर्फ कार्बन एंड उसके जो है कंपाउंड्स के बारे में ही पढ़ते हैं. स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांचेस, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड थर्ड वन इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो मेन फाउंडेशन है दैट इज carbon and its compound. So students, this is going to be very important and moreover it is going to be very interesting chapter. Students, the topics which we are going to cover in this chapter are introduction to organic chemistry and compounds, introduction to carbon, special properties of carbon, hydrocarbons and its classification, saturated and unsaturated compounds with reactions, functional groups and their properties, soaps and detergents. So students, these are the topics which we are going to cover in this chapter. So let's start. Students, in this chapter we are going to study about organic chemistry. Students, organic compounds पढ़ने से पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज एक्चुअली अ केमिस्ट्री दैट वी डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स दैट आर मेनली मेड अप ऑफ कार्बन. जो किसके बने होते हैं? दैट आर मेनली मेड अप ऑफ कार्बन. ओके स्टूडेंट्स, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है इन कंपाउंड्स का? कार्बन. ओके स्टूडेंट्स, as I told, carbon is so versatile in nature that organic chemistry is made branch of chemistry in which we deals mainly with carbon and its compounds. कार्बन के जो है, कार्बन इतना ज़्यादा वर्सेटाइल है, इसके इतने कंपाउंड्स जो हैं वो बनते हैं कि हमें जो है उनको स्टडी करने के लिए जो है एक अलग से जो है कार्बन इतनी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है कि हमें उन सब फॉर्म्स को पढ़ने के लिए कार्बन की जो है उसको पढ़ने के लिए एक अलग से केमिस्ट्री की ब्रांच बनानी पड़ी, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. स्टूडेंट्स, इन दिस पिक्चर यू कैन सी हियर दिस इज यूरिया. स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको यूरिया की पिक्चर क्यों दिखाई है? यूरिया वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट वॉज मेड बाय अ साइंटिस्ट इन द लेबोरेटरी. यूरिया जो है फर्स्ट मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको लेबोरेटरी में फर्स्ट टाइम बनाया गया था. स्टूडेंट्स, नहीं तो अदरवाइज जो है पहले ये माना जाता था, ये बोला जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं. स्टूडेंट्स, पहले जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या माना जाता था? दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग मैटर सच एज प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज. प्लांट और एनिमल के को जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स माना जाता था. बोला जाता था कि जो है प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर एक ऐसी माइस्ट्रस फोर्स है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाती है. बट आफ्टर जो है एक साइंटिस्ट था फ्रेडरिक वूलर, उसने जो है लैब में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया दैट वाज यूरिया. स्टूडेंट्स, पहले ये भी माना जाता था कि वी कैन नॉट मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द लैब. तो जब जो है एक साइंटिस्ट था फ्रेडरिक वूलर, उसने एक्चुअली प्रूफ किया इस पॉइंट को कि जो माइस्ट्रस सोर्स जो फोर्स है प्लांट्स एनिमल्स में वो तो है बट वी कैन मेड इट
in laboratory by ourselves, and he actually proved his point by discovering the first organic compound which otherwise he prepared accidentally. उसने knowingly जो है इसको नहीं बनाया था, कुछ रिएक्शन कर रहे थे वो जिसमें एक्सीडेंटली ये ऑर्गेनिक कंपाउंड उनसे लैब में बन गया था, एंड दैट वाज यूरिया. सो स्टूडेंट्स, यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट वाज मेड बाय फ्रेडरिक वूलर, एंड यूरिया इज द फर्स्ट मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट वाज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी. स्टूडेंट्स, अभी जो है हमने पढ़ा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, कार्बन. सो स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन कार्बन की. कार्बन होता क्या है, ये जो पिक्चर है इसमें ये जो सबस्टांस है दैट इज कार्बन. सो स्टूडेंट्स, कार्बन क्या है, इज एन एलिमेंट विद सिंबल सी. बेटा आगे जो है आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एलिमेंट्स की, उसमें जो है हम अच्छे से इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसकी जो है पीरियोडिक टेबल में क्या पोजीशन होती है. बट अभी के लिए आपने क्या याद रखना है, कार्बन जो है एक एलिमेंट है जिसका सिंबल क्या है, सी. स्टूडेंट्स, आपने जो है एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इनके बारे में 9th क्लास में भी अच्छे से पढ़ा हुआ है. सो स्टूडेंट्स, कार्बन एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 6, एंड इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,4. 2,4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दैट मीन्स इसमें कितनी शेल्स हैं, K एंड L. कितनी शेल्स प्रेजेंट है इसमें, इस एलिमेंट में 2 शेल्स प्रेजेंट है, एंड आउटरमोस्ट शेल इज L. सो स्टूडेंट्स, as suggested by its configuration it belongs to second period and 14 group. इसकी कन्फिग्रेशन को देखकर हम ये जो है फिगर आउट कर सकते हैं कि ये पीरियोडिक टेबल में जो है सेकंड पीरियड को बिलोंग करता है और 14 ग्रुप को. अब आप बोलेंगे कि हमने तो पीरियोडिक टेबल पढ़ा ही नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा. बेटा इसके नेक्स्ट जो है हम वही चैप्टर जो है पढ़ेंगे, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. अभी के लिए आपने इतना याद रखना है कि जो आपका पीरियोडिक टेबल है उसमें पीरियड्स भी होते हैं और ग्रुप्स भी होते हैं. ठीक है, जो पीरियड है कौन से पीरियड को बिलोंग करता है ये कैसे पता चला, जो इसकी फर्स्ट शेल है उसमें 2 एलिमेंट्स है, तो उससे हमें पता चला कि ये सेकेंड पीरियड को बिलोंग करता है. जो आपका जो 4 है, आपका जो ग्रुप नंबर है वो कैसे पता चलता है, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ऊपर जाते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 4 से नीचे हो तब हम ऐड ऑन नहीं करते, तब सेम रहता है. जब 4 से ऊपर जाते तो हम उसमें +10 जो है अगर करें तो हमारे पास क्या आएगा, 14. तो वो जो है नंबर जो हमारा आएगा एडिशन के बाद वो उसका ग्रुप नंबर होगा. तो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने नंबर है, बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4. तो ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करेगा, 14. सो स्टूडेंट्स, रिकॉल कर लेते हैं क्या पढ़ा हमने इंट्रोडक्शन में. कार्बन जो है एक एलिमेंट है जिसका सिंबल क्या है, C, कैपिटल C. एटॉमिक नंबर इसका क्या है, 6. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी, 2, 4, एंड बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके कितने हैं, 4. और आपको अच्छे से क्लियर है, आपने 9th क्लास में ये जो है अच्छे से पढ़ा हुआ है कि वैलेंसी कैसे सॉल्व आउट करते हैं. सो इसकी वैलेंसी क्या है, 4. और ये आप मुझे बताएंगे कि वैलेंसी कैसे निकाली जाती है. मैं आपको असाइनमेंट में वैलेंसी को सॉल्व आउट करने के भी क्वेश्चंस दूंगी. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द कार्बन. आई थिंक यू गॉट इट नाउ. सो स्टूडेंट्स, कार्बन का सिंबल क्या है, C. एटॉमिक नंबर क्या है, 6, एंड एटॉमिक मास इज 12. वैलेंसी इज 4. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आगे 2 एंड 4. K शेल में 2 आ गया एंड L शेल में 4. सो L इज द बैलेंस शेल. स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया कि कार्बन इज अ वर्साटाइल. स्टूडेंट्स, आर लिविंग सिस्टम्स सच एज ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, प्लांट्स एटसेट्रा आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. कार्बन कंपाउंड्स सच एज carbohydrates, proteins, fats, vitamins, hormones, nucleic acids, these are all carbon compounds. Students, a large number of things we can use or consume in our daily life are made up of carbon compounds. हमारी जो डेली लाइफ में हम मैक्सिमम से मैक्सिमम जो चीजें हम यूज करते हैं that are made up of carbon compounds. For example, the various food items like grains, pulses, fats, fruits, vegetables, sugar, tea, coffee we eat are made up of carbon compounds. Similarly, clothes, cotton clothes, woolen, nylon we wear, and dyes we use to brighten and beautify them are again made up of carbon compounds. Students, कार्बन जो है हमारी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जो है कंपाउंड है, जो हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाली, कंज्यूम होने वाली चीजों में को
बिलोंग करता है। फ्यूल्स में भी कार्बन होता है, जैसे वुड, कोल, केरोसिन, एलपीजी, नेचुरल गैस, ये सब जो फ्यूल्स हम यूज करते हैं अपने फूड को कुक करने के लिए, इन सब में भी क्या होता है, दीज आर आल्सो मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। द मटेरियल वी यूज फॉर क्लीनिनेस लाइक सोप, डिटर्जेंट्स, इनके बारे में हम पढ़ेंगे भी। दीज आर आल्सो मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, as amount of carbon present in earth is only 0.02%। कार्बन जो है अर्थ पे, इतना ही अमाउंट जो है कार्बन का अर्थ पे प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स सच एज कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल, पेट्रोलियम, एंड 0.33% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड is present on the earth, which is the most important gas. In spite of this, इतनी small amount होने के बावजूद भी, small amount of carbon available in this earth, the importance of carbon seems to be immense because of its versatile nature. Students, without carbon, no living thing could survive. Human beings are made up of carbon compounds. हम जो हैं, हम human beings भी किसके बने हुए हैं, कार्बन के compounds के। Students, in nature it occurs its pure form as diamond and graphite. अब आप बोलेंगे कि डायमंड, कार्बन, अभी मैंने आपको पहले कार्बन की पिक्चर दिखाई, कार्बन जो है देखने में ब्लैक कलर का होता है, बट ये बनाता कौन सा कंपाउंड है, डायमंड, ग्रेफाइट। डायमंड जो है वो व्हाइट कलर का होता है, ग्रेफाइट आपकी जो पेंसिल आप यूज करते हो, पेंसिल की जो आपका लेड होता है वो किसका होता है, ग्रेफाइट का, वो ब्लैक कलर का होता है। सो खुद ये ब्लैक कलर का है, ये जो है बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, अलग अलग क्वालिटीज, अलग अलग जिनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। When fuel burns, the carbon in them reacts with oxygen to form carbon dioxide. जब फ्यूल बर्न करती है उसके बीच में जो कार्बन प्रेजेंट होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस। कार्बन कंपाउंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन लाइफ, हैंस कार्बन केमिस्ट्री इज कॉल्ड लिविंग केमिस्ट्री। मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि इसके ऊपर जो है अलग से इनको स्टडी करने के लिए अलग से जो है एक केमिस्ट्री की ब्रांच बनाई गई, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके स्टूडेंट्स, अब कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, उनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स। स्टूडेंट्स, कार्बन फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन एंड those compounds are known as hydrocarbons. कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ मिलके वास्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स जो है वो बनाता है, फॉर्म करता है, एंड those compounds are known to be as hydrocarbon. In addition to hydrogen, carbon compounds may also have some other elements. कार्बन कंपाउंड्स में कुछ और एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, सच एज ऑक्सीजन, हेलोजन्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर। इन सब के बारे में हम आगे चैप्टर में जो है डिस्कस करेंगे। Students, the number of compounds of carbon is more than 3 million, which is much larger than the compounds formed by all other elements put together. That is why carbon is one of the most important element found on earth. So students, हम जो है प्रॉपर्टीज कार्बन कंपाउंड्स की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम उनके बारे में बात करेंगे। आई होप आपको जो है इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर हो गया। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट रहता है किसी भी चीज को लेके, यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप चैट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।